आपका वजन भी लगातार बढ़ रहा है या आपके फेस पर भी पिंपल्स हैं जो जाने का नाम नहीं ले रहे। बाल आपके झड़ रहे हैं, चिड़चिड़ापन आपको हो रहा है। कभी आपको बहुत ज्यादा रोना आ जाता है, कभी आप ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, या फिर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं और उसमें भी आपको दिक्कत आ रही है। ये सभी लक्षण पीसीओडी या पीसीओएस के हो सकते हैं। लेकिन अब आपका ये सवाल मुझसे होगा कि क्या मुझे पीसीओडी है या मुझे पीसीओएस है? तो आपके इस सवाल का उत्तर आज आपको मिल जाएगा। भारत में ज्यादातर फीमेल्स को पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या होती है, या हम यूं कहें कि 10 में से एक महिला को पीसीओडी की समस्या तो होती ही है। लेकिन ज्यादातर महिलाओं को ये पता ही नहीं होता कि उनको जो ये समस्याएं हो रही हैं ये पीसीओडी की वजह से हो रही हैं, क्योंकि पीसीओडी की जो समस्या है वो ज्यादातर 16 साल से लेके 35 साल की जो महिलाएं हैं उनको ज्यादा होती है। और जब 16-17 साल की या 18 साल की उम्र में एक्ने आते हैं या बाल झड़ने लगते हैं, तो सबके मन में क्या आता है कि इस एज में तो एक्ने होते ही हैं, इस एज में हेयर फॉल होता ही है। तो हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, और यही जो समस्या पीसीओडी की है ये आगे चलकर पीसीओएस में कन्वर्ट हो जाती है। पीसीओडी की समस्या बहुत ज्यादा कॉमन है। वहीं अगर हम पीसीओएस की बात करें तो ये बहुत ही कम महिलाओं में देखने को मिलती है। और ज्यादातर जब महिलाएं शादी के बाद बच्चा प्लान कर रही होती है और उसमें उनको दिक्कत आती है और वो डॉक्टर के पास जाती हैं, टेस्ट कराती हैं, तब उन्हें ये पता चलता है कि उनको तो पीसीओएस की समस्या है, क्योंकि पीसीओएस में ज्यादातर बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम आती ही है। अब सवाल ये उठता है कि पीसीओडी और पीसीओएस में डिफरेंस क्या है। तो आइए देखते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस में आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पीसीओडी एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर महिलाओं में जो मेल हार्मोन होता है, जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं, वो महिलाओं के अंदर बढ़ना शुरू कर देता है। और वहीं अगर हम पीसीओएस की बात करें तो ये एक मेटाबॉलिक और हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस की वजह से होने वाला डिसऑर्डर है, या हम साधारण भाषा में यूं समझें कि पीसीओडी की एडवांस फॉर्म ही पीसीओएस है। पीसीओडी में हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से, जो मैंने आपको पहले बताया कि मेल हार्मोन जो पीसीओडी में बढ़ जाता है, उसकी वजह से पीरियड्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। जैसे कि आपके एक महीने में 2 बार पीरियड्स आ गए, या उसका फ्लो कम या ज्यादा हो गया। लेकिन इतने डिस्टरबेंस के बाद भी आपको हर महीने जो पीरियड्स हैं वो आते रहेंगे। इसलिए कई बार जो पीसीओडी है वो अनडायग्नोस्ड रह जाता है, यानी कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपको पीसीओडी की समस्या हो रही है। वहीं अगर हम पीसीओएस की बात करें तो जो ये हार्मोनल डिस्टरबेंस आपकी बॉडी में क्रिएट हुआ है, इसकी वजह से कई कई महीनों तक महिलाओं को पीरियड्स आते ही नहीं है। और यहां तक कि ये भी देखा गया है कि जब वो मेडिसिन लेंगी, जब वो दवाइयां लेंगी, उसके बाद ही उनको पीरियड स्टार्ट होंगे। बॉडी में हार्मोन्स की डिस्टरबेंस की वजह से पीसीओडी में वजन बढ़ता है, लेकिन पीसीओएस में पीसीओडी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाता है। पीसीओडी में ज्यादातर फीमेल्स को कंसीव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन ज्यादातर फीमेल्स को जिनको पीसीओएस है उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती ही है। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो पीसीओडी की कोई खास कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, लेकिन पीसीओएस को अगर समय पर ठीक ना किया जाए तो उसकी वजह से कैंसर हो सकता है, या फिर प्रेगनेंसी में डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो पीसीओडी में अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हो, आप एक्सरसाइज कर लेते हो, डाइट मैनेजमेंट कर लेते हो और थोड़ी सी मेडिसिन से आप ठीक हो सकते हो। लेकिन वहीं अगर हम पीसीओएस की बात करें तो आपको अपना लाइफस्टाइल स्ट्रिक्ट रखना होगा, आपको अपनी डाइट अच्छे से मैनेज करनी होगी, आपको एक्सरसाइज जरूर करनी होगी, और साथ में मेडिसिन तो पक्का ही लेनी होगी। चाहे आपको पीसीओडी हो चाहे आपको पीसीओएस हो, दोनों ही गंभीर समस्याएं हैं और दोनों ही आपकी बॉडी में हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से हो रही हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जो पीसीओडी है वो पीसीओएस का एक शुरुआती लक्षण है। अगर आपको भी ऐसे कोई लक्षण आपके में दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको पीसीओडी है और उसका इलाज लेना बेहद जरूरी है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल